यूपी विधानसभा चुनाव में लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने अब एक ऐसा दावा कर दिया जिसे सुनकर कोई भी भौचक्का रह जाए। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे राजभर ने दावा करते हुए कहा है कि सपा गठबंधन पूर्वांचल में 125 यानी 125 सीटें जीतेगा। राजभर का यह दावा किस आधार पर है, ये अभी तक कोई भी चुनावी जानकार समझ नहीं पा रहा है और सभी दीवार में अपना सर लड़ा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि पूर्वांचल में अंतिम 2 चरणों में चुनाव था और जिसमें कुल सीटें 111 आती हैं। फिर बड़बोले राजभर ने किस आधार पर और कहां की 125 सीटें जीतने का दावा किया है, ये सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं। वहीं पूर्वांचल में भाजपा की स्थिति बेहद मजबूत है और वो अपने सबसे बुरे प्रदर्शन में भी आधी सीटें तो ले ही आएगी। तो एक तो पहले राजभर के सीटों का आंकड़ा गलत है और दूसरी तरफ अगर सीटों का आंकड़ा सही भी हो तो उनमें से सभी सीटें जीतने का दावा तो कोई पार्टी अपने चरम पर भी नहीं करेगी, जबकि सपा और सुभाषपा गठबंधन का तो जमीन पर कोई आधार ही नजर नहीं आता है। लेकिन राजभर तो राजभर हैं, जैसे पूरे चुनाव में वो उल्टे सीधे बयान देते रहे हैं वैसे ही आखिरी चरण के पहले भी उन्होंने बिना सर पैर के बात कह दी। वहीं राजभर ने एक और बात कही। राजभर बोले कि सत्तारूढ़ बीजेपी इस चुनाव में अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वाराणसी और गोरखपुर को लेकर उन्होंने कहा कि गोरखपुर में इनकी हालत खराब है और वाराणसी से सफाया तय है, जबकि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी क्षेत्र है। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि राजभर की बातों में कितना वजन है। वहीं राजभर ने कहा कि बीजेपी परिणाम को लेकर इस कदर हताश हो गई है कि देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री को सड़क पर उतरकर जिलेवार दौरा करके भाजपा के पक्ष में प्रचार करना पड़ रहा है, जबकि पीएम मोदी अधिकतर चुनावों में अपनी पार्टी भाजपा के लिए ऐसे ही प्रचार करते नजर आते हैं। बहरहाल यूपी चुनाव में अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को है और 10 मार्च को परिणाम आएंगे। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है, लेकिन उससे ठीक पहले जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने एक पड़ी हुई लकड़ी अपने सर ले ली। उनके पिता भले ही व्हीलचेयर पर आ गए हों, लेकिन उनको बड़का दादा बनने का भूत सवार था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनके एक वीडियो में वो सरकार बनने पर अफसरों से हिसाब किताब की धमकी दे रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद एडीजी ला प्रशांत कुमार की ओर से कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अब्बास के खिलाफ मऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अखिलेश यादव का नाम लेकर बोल रहे थे कि ट्रांसफर से पहले अधिकारियों से हिसाब किताब होगा, लेकिन अब भड़काऊ भाषण देने के मामले में वो बुरी तरह फंस गए हैं। इस वीडियो में अब्बास अंसारी ने उपस्थित जनसमूह से कहा कि मैंने आगामी मुख्यमंत्री अखिलेश भैया से कहा है कि 6 माह तक किसी की भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। सबको सूद समेत वापस लौटाऊंगा। जो आज डंडा चला रहे हैं जो है वह यहीं रहेगा। जिसके साथ जो किया है उसका हिसाब किताब यहाँ देना पड़ेगा। सपा सरकार बनने पर अधिकारियों से अच्छी तरह से निपटा जाएगा। जो यहाँ है वह यहीं रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझो, ये मैं उनको पैगाम दे रहा हूँ। अगर आज चुप बैठा हूँ, 2 कदम पीछे हटा हूँ, जिस दिन फरलांग लगाऊंगा ना उस दिन एहसास हो जाएगा। वहीं एडीजी ला प्रशांत कुमार ने कहा है कि मऊ पुलिस को वीडियो की जांच करने और कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। मऊ पुलिस ने एडीजी के निर्देश पर एक सार्वजनिक रैली में अपने विवादास्पद बयान को लेकर सपा गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे अब्बास अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस संबंध में रिटर्निंग अफसर को एक रिपोर्ट भी दे दी गई है। मऊ के एसपी सुशील घुले ने बताया कि अब्बास अंसारी का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो के आधार पर नगर कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन व भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा पंजीकृत कर रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर सदर को प्रेषित कर दी गई है। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नगर कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन के तहत 171 चा व 506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। गौरतलब है कि मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी की जगह इस बार उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी सुभाषपा के टिकट पर मैदान में हैं। इससे पहले अब्बास अंसारी ने 2017 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मऊ जिले की ही घोसी विधानसभा सीट से लड़ा था। बहरहाल चुनाव से ठीक पहले विवादित बयान देकर अब्बास अंसारी बुरी तरह फंस चुके हैं और इसका असर उनके चुनाव पर भी पड़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी का मामला बढ़ता जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी लगातार नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रही है। मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया। महाराष्ट्र विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार नवाब मलिक का इस्तीफा क्यों नहीं लेना चाहती। क्या यह दाऊद समर्पित सरकार है? नवाब मलिक का इस्तीफा तुरंत लिया जाना चाहिए। फडणवीस ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में पहली बार कोई मंत्री सलाखों के पीछे है, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं लिया गया है। यह अप्रत्याशित है। उन्हें किसी छोटे से मामले के लिए जेल नहीं भेजा गया। उन पर दाऊद इब्राहिम के परिवार से निपटने का आरोप लगाया गया है।
वहीं एनसीपी ने पहले ही अपने रुख को सख्त करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि उनके मंत्री नवाब मलिक को 3 मार्च से शुरू हो रहे महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट के दौरान इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वहीं सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी ने पिछले महीने ही यह स्पष्ट कर दिया था कि मलिक अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। मलिक को 23 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा कथित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद महागठबंधन ने यह स्पष्ट किया था। वहीं उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दल के लिए विधानसभा सत्र से पहले सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने, इस्तीफे की मांग करने और फिर विधायिका को बाधित करने की आदत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मलिक पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पहले ईडी ने कुर्ला की 3 एकड़ जमीन की सौदेबाजी में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मलिक को गिरफ्तार किया। अब ईडी ने उनकी मुंबई के बीकेसी में एक अन्य प्रॉपर्टी को भी खोज निकाला है। जानकारी के मुताबिक यह प्लाट तकरीबन 200 करोड़ रुपए का है। ईडी सूत्रों की माने तो नवाब मलिक के बेटे फराज की टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 25% की हिस्सेदारी है और यह प्लाट उसी से संबंधित है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने अंतिम दिन पहुंच चुका है। 7 मार्च को अंतिम और 7वें चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे ठीक पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने एक और डींग हाँक दी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे राजभर ने मऊ की एक रैली में हेलीकॉप्टर को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर शायद ही आप कभी विश्वास कर पाएं, लेकिन यह सुनकर हंसेंगे जरूर। दरअसल मऊ की रैली में सपा मुखिया अखिलेश यादव और राजभर एक साथ आए थे। इस दौरान अखिलेश के हेलीकॉप्टर के आसपास जुटी भीड़ को लेकर राजभर ने कहा कि लगता है ये लोग तो इस पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर राजभर ने आगे कहा, उधर जो हमारे साथी सड़क पर खड़े हैं पूरा हेलीकॉप्टर कब्जा करना चाहते हैं। कितना लोग हेलीकॉप्टर पर बैठना चाहते हैं बताओ जरा, हाथ उठाओ। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दो, एक दिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। यहीं कहीं 100 बीघा जमीन ली जाएगी और वहीं 10 हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया जाएगा। चारों गेट खोल दिया जाएगा, एक तरफ से हिलना और निकल जाना। राजभर के इस बयान के बाद वहां मौजूद जनता भी ठहाके मारकर हंस रही थी। शायद हंसी तो आपको भी आ ही गई होगी। राजभर क्या कहना चाहते थे शायद वो खुद ही नहीं जानते, लेकिन राजभर तो राजभर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव ऐलान होने के पहले वह ओवैसी से समझौता कर बैठे थे, लेकिन बात ही नहीं बनी। उन्होंने एक योजना भी बताई थी कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 10 उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा शायद। अब राजभर खुद ही कह रहे हैं कि 7वें चरण के चुनाव में उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि पूरे चुनाव में जैसी लफाजी राजभर ने की है शायद किसी ने नहीं की है। राजभर ने मोदी शाह को गुजरात भेजने की बात भी कही है, तो सीएम योगी को गोरखपुर भेजने की बात कही और उनसे भिक्षा मंगवाने की भी बात कही है। भाषा की मर्यादा से शायद राजभर ने इस चुनाव में बहुत पहले ही दूरी बना ली थी, इसीलिए उनके बयान आते ही चर्चा बटोर लेते थे, भले ही आम जनता को वो कितने भी बुरे लगते हों। पर राजभर अपनी लीक पर कायम रहे कि योगी मोदी के खिलाफ अपशब्द ही बोल रहे हैं। बहरहाल 10 मार्च अब ज्यादा दूर नहीं है, जनता खुद ही अपना फैसला सुना देगी। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में भले ही आ चुका हो, लेकिन चुनाव की दिलचस्पी और गहमा गहमी कहीं से भी कम नहीं हुई है। एक तरफ जहां योगी सरकार में मंत्री रही और वर्तमान में प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी भले ही प्रदेश भर में घूम घूम कर योगी सरकार दोबारा लाने के लिए प्रचार कर रही हों और साथ ही ये दावा भी कर रही हों कि भाजपा 300 सीटें फिर से लाएगी, वहीं दूसरी तरफ उनके पुत्र मयंक जोशी बागी तेवर अपनाते हुए आखिरकार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मयंक सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिले थे। हालांकि उसके बाद रीता जोशी के बयानों से लग रहा था कि मयंक शायद सपा में नहीं जाएं। लेकिन लखनऊ कैंट से टिकट मांग रहे मयंक को आखिरकार जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने भी दल बदलू नेताओं में अपना नाम लिखवाना सही समझा और अंतिम चरण के चुनाव के ठीक पहले पलटी मारते हुए अखिलेश पार्टी की सदस्यता ले ली। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा में हुई अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान मयंक जोशी ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। मंच पर अखिलेश यादव ने मयंक जोशी को सदस्यता दिलाई। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनके आने से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि आज प्रचार का आखिरी दिन है और आजमगढ़ की 10 सीटें जिताने के लिए अपील करने आया हूं। सभी संस्थाओं को बीजेपी ने बेच दिया। इस बार आजमगढ़ में इतना धुआंधार वोट पड़ने जा रहा है कि बीजेपी के लोग धुआं धुआं हो जाएंगे।
वहीं मयंक जोशी भले ही सपा के साथ चले गए हों, लेकिन उनकी मां रीता बहुगुणा जोशी को पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से आएगी। रीता बहुगुणा ने 5वें चरण के मतदान में प्रयागराज में अपना वोट डालने के बाद कहा था कि लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है, इस बार 300 पार है, जनता मन बना चुकी है, अब तक के रुझान में बीजेपी आगे है और 5वें चरण के मतदान के बाद हम 200 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है और 7 मार्च को अंतिम दौर का मतदान होना है। इस आखिरी चरण में बनारस सहित 9 जिलों की 54 सीटों के लिए वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले सभी नेता बनारस में बाबा विश्वनाथ के धाम में शीश नवा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव भी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पहुंचे और बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगा, लेकिन मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव के मजे ले लिए। अपर्णा यादव भी बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंची थी। इस दौरान एक निजी टीवी चैनल की ओर से यह पूछे जाने पर कि अखिलेश यादव ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की, इस पर क्या कहेंगी, अपर्णा यादव ने तंज भरे लहजे में कहा कि अच्छी बात है, सबको बाबा विश्वनाथ धाम जाना चाहिए। अपर्णा का इशारा शायद उस तरफ था कि योगी मोदी युग से पहले राजनेता एक धर्म विशेष की वोटों की खातिर मंदिर जाने से बचते थे और एक विशेष टोपी लगाकर चुनाव प्रचार किया करते थे। वहीं अपर्णा ने आगे यूपी में काबा को लेकर कहा कि यूपी में सिर्फ बाबा, यूपी में अभी भी बाबा और यूपी में 10 मार्च के भी बाबा। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पीएम मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। वहीं अपर्णा यादव ने काशी विश्वनाथ धाम की पूजा के बाद तस्वीरें ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। अपर्णा यादव गंगा में आयोजित चुनावी वोट यात्रा में भी शामिल हुई। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आयोजित इस वोट यात्रा में बीजेपी की कई बड़ी महिला नेता शामिल हुई। अपर्णा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से कड़कड़ में भगवान शंकर बसते हैं, वैसे ही बनारस में मोदी जी बसते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल हुई प्रधानमंत्री की रैली में जैसी भीड़ देखने को मिली, उससे पता चलता है कि पीएम मोदी ने बनारस में बहुत काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 10 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं, सुनामी आने वाली है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश से माफिया राज को खत्म किया है, जिससे प्रदेशवासी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। भारत की राजनीति में विक्टिम प्ले यानी कि खुद को पीड़ित दिखाने की राजनीति बहुत पुरानी है और अक्सर जब कोई नेता कहीं फंसता है तो धर्म या जाति का ही सहारा लेता है। ठीक यही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के फंसने के बाद उनकी पार्टी के मुखिया शरद पवार कर रहे हैं। नवाब मलिक भले ही मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े केस और आतंकी दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन मामले में फंसे हुए हों, लेकिन उन्हें उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के मुखिया शरद पवार का पूरा समर्थन हासिल है। शरद पवार ने अलग ही खेल खेलते हुए कहा है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और मुसलमान होने के कारण उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा है। वहीं पवार ने मलिक के इस्तीफे की विपक्ष की मांग भी खारिज कर दी। मलिक को दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। शरद पवार ने कहा है कि मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। उनका नाम दाऊद इब्राहिम से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वह मुसलमान हैं। मलिक और उनके परिवार के सदस्यों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। राज्य में विपक्षी दल भाजपा द्वारा मलिक का इस्तीफा मांगे जाने के प्रश्न पर पवार ने कहा कि मलिक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर अलग अलग मानदंड अपनाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि राणे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पवार ने कहा कि मुझे याद नहीं आता कि हमारे पूर्व पार्टी कार्यकर्ता नारायण राणे को हाल ही में गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना पड़ा हो। राणे के लिए अलग मानदंड और मलिक के लिए अलग मानदंड दिखाता है कि यह राजनीति से प्रेरित है। वहीं पवार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल BS कोश्यारी पर भी निशाना साधा। राज्यपाल ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा 1 वर्ष पहले उन्हें भेजे गए विधान परिषद के 12 सदस्यों के नामों को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पास PC एलेक्जेंडर जैसे राज्यपाल की विरासत है। मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए कि वर्तमान राज्यपाल क्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार हर वो काम कर रही है जो वह कर सकती है और महाराष्ट्र इसका ताजा उदाहरण है। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। भाजपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी विधानसभा के चुनाव में खूब लंबी हाँकी और बड़े बड़े दावे किए, लेकिन चुनाव के अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते मौर्य के पांव जमीन पर आ गए और वो हकीकत से रूबरू हो गए। मौर्य ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि फाजिल नगर से वो चुनाव हार रहे हैं और उनके लिए मुकाबला बेहद कठिन था।
लेकिन चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के पहले मौर्य ने एक बार फिर से डींग हाँकने की कोशिश की, लेकिन अब की बार जनता ने खुद ही उनको चांप लिया और जमकर उनकी धुलाई कर दी। दरअसल मौर्य यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर अपनी चुनावी जनसभा के दौरान निशाना साधते रहे हैं। इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के नेताओं पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए लिखा कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता गर्मी निकालने की धमकी देने वाले योगी की गर्मी भी निकालेगी और भाजपा के घमंड को चकनाचूर करने के लिए बुलडोजर भी चलेगा। मौर्य का इतना भर कहना था कि देश के सबसे बड़े सूबे की जनता ने उन्हें धर लिया और सोशल मीडिया पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ट्विटर यूजर्स ने उन्हें खूब धोया। एक ने मौर्य को जवाब देते हुए कहा कि दिल को तसल्ली रखने के लिए लिख लीजिए कि 10 मार्च को आप न घर के रहेंगे और न घाट के। वहीं अनिल कुमार त्रिपाठी नाम के एक और शख्स ने कहा कि मौर्य जी, आप अपने बारे में कुछ जानकारी रखते हैं या नहीं? केवल बीजेपी की वजह से ही अभी तक जीत जाते थे, अब बीजेपी का घमंड दिखाई दे रहा है। जबकि वहीं सूरज नाम के एक यूजर ने लिखा कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, मिलते हैं 10 मार्च को, कुछ गलत हुआ तो ईवीएम को दोस्त मत बताने लगना। वहीं अमित नाम के एक व्यक्ति ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए लिखा कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, जरा 10 मार्च का इंतजार करिए। जबकि रविंद्र सिंह नाम के एक शख्स ने लिखा कि ये ख्वाब 10 तारीख को टूट जाएगा, कहीं आपको यह ट्वीट डिलीट न करना पड़ जाए। वीरेंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि आप जैसे दल बदलुओं का ख्वाब अच्छा है। एक और शख्स ने लिखा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन भी गए तो आपको मंत्री पद नहीं मिलेगा, आपके पैकअप का समय आ गया है। गौरतलब है कि फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे मौर्य की हालत वहां बेहद खराब थी और मौर्य चुनाव हार सकते हैं। लेकिन पूरे चुनाव में मौर्य ने योगी मोदी पर बेहद असभ्य भाषा में निशाना साधा है और इसका जवाब जनता 10 मार्च को जरूर देगी। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।